स्टेज 1 12वीं मैंने पास कर ली है। इंटीरियर डिजाइनिंग कोर्स में एडमिशन लेने जा रहा हूँ। जिंदगी में कुछ बन के दिखाना है। स्टेज 2 अब मैं इंटीरियर डिजाइनिंग के सेकंड ईयर में हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है 2D पे फोकस करूँ, 3D पे फोकस करूँ या किस स्किल पे फोकस करूँ और कैसे मैं अपने लिए एक जॉब ढूंढ पाऊंगा। स्टेज 3 मेरी इंटीरियर डिजाइनिंग कंप्लीट हो गई है, लेकिन अब एक बड़ा सवाल है, अच्छी जॉब कैसे ढूंढूं, करियर कैसे बनाऊं और नाम कैसे कमाऊं और अपने माँ बाप को कुछ करके कैसे दिखाऊं। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में इन तीनों में से किसी भी स्टेज में हैं तो वॉच द वीडियो बेटा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप आए हैं हमारे चैनल पे पहली बार और रखते हैं शौक इंटीरियर से रिलेटेड वीडियो देखने का, तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर को और बन जाइए इंटीरियर चैंपियन और कदम से कदम मिला के साथ चलिए हमारे विजन के मिशन पे, जो कि है भारत का हर घर हो सुंदर, हर घर जगमगाए। तो इस वीडियो को बनाने के पीछे एक छोटा सा है किस्सा और एक है बहुत बड़ा कारण। पहले किस्सा बता देता हूँ, कारण आपको समझ में आ जाएगा। तो किस्सा कुछ इस तरीके से है कि कुछ दिनों पहले मुझे जिम्स जगन्नाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज, जो कि एक टॉप इंस्टीट्यूट है इंटीरियर डिजाइनिंग कोर्स के लिए, वहाँ से कॉल आया कि हमारे लगभग 100+ स्टूडेंट्स आपसे जानना चाहते हैं कि इंटीरियर डिजाइनिंग करने के बाद क्या क्या करियर ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो मुझे लगा चलो ये बहुत अच्छी बात है, ये मेरे लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं अपने विजन भारत का हर घर हो सुंदर, हर घर जगमगाए को और आगे ले जाऊं और ज़्यादा इंटीरियर डिज़ाइनर तक पहुंचाऊं। देश में और इंटीरियर डिज़ाइनर्स बनेंगे तो मेरा विजन जल्दी पूरा होगा। तो मैंने वो सेशन कंडक्ट किया और काफ़ी इंटीरियर डिज़ाइनर स्टूडेंट्स को मैं गाइड कर पाया कि क्या क्या डिफरेंट करियर ऑप्शन अवेलेबल हैं। इनफैक्ट इसमें कई ऐसे करियर ऑप्शन थे जो उन्होंने कभी सुने ही नहीं थे या जिन पे कभी उन्होंने फोकस नहीं करा था। सेशन कंप्लीट हुआ, जिम्स ने मुझे एक्नॉलेज किया और मैं फिर मन ही मन सोचने लगा कि अगर 100 स्टूडेंट इनके पास हैं तो पूरे इंडिया में ऐसे कितने बच्चे होंगे जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रहे होंगे और उनके माइंड में क्लैरिटी नहीं होगी कि हम क्या क्या करियर ऑप्शन कर सकते हैं। इंटीरियर डिज़ाइनिंग करने के बाद हम किस तरीके से नाम कमा सकते हैं, किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं। तो ये बन गया कारण और इसीलिए मैंने बनाई है ये वीडियो, ताकि पूरी इंडिया का बच्चा जो भी इंटीरियर डिज़ाइनिंग करना चाहता है, पूरी इंडिया के स्टूडेंट्स वो इस वीडियो को देख सकें और समझ सकें। तो ये मेरी एक कोशिश है। तो चलिए अब पूरे इंडिया के इंटीरियर डिजाइनिंग स्टूडेंट्स को हम ले चलते हैं उस जिम्स के सेशन में। Dheeraj has conceived more than 100+ clients across Delhi and India. He has worked with many architects and interior designers and overcome many challenges which you would typically face in interior execution for your home. Having an experience more than 16 years in the industry, Dheeraj has delivered more than 90+ commercial interiors and 150 residential interiors. He is the president of Bright Interiors and also created the video program Pre-Renovation. Dheeraj started his journey in 2003 working under guidance of Mr. H.N. Arora, an established electrical contractor. In 2009, Dheeraj found Bright Interior with the vision to provide the best and the fast interior fit-out service to people. As a mentor and influencer, Dheeraj has displayed his ability to conduct informative sessions on interior material and execution process. Over time, he has established himself as an interior execution expert. So again, I just want to welcome Mr. Dheeraj Arora in the behalf of Jim's family and our students. Is now seeing my screen. Yes, sir. Yes, sir. Yes. So wow, I am looking very handsome। और जब मैं पढ़ता था तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं इतना अच्छा बिजनेस कर लूँगा। मैं भी यही सोचता था कि क्या होगा मेरे करियर का। और इस सेशन में मैं अपनी वाइफ को बड़ा मिस कर रहा हूँ। अगर वो यहाँ पे होती
तो वो भी जान जाती कि मैं भी बोलता हूँ और मुझे भी कोई सुनता है, अदरवाइज वही बोलती रहती है और मैं ही सुनता रहता हूँ। सो ये हमारा सेशन बड़ा ही अनकन्वेंशनल होने वाला है। सो इस अनकन्वेंशनल प्रोग्राम की इंटेंशन क्या है, ये तो आपको बताना बहुत जरूरी है। सो इस प्रोग्राम की इंटेंशन है कि हम आपसे शेयर करें कि इंटीरियर डिजाइनिंग के बाद आपके साथ क्या होने वाला है या क्या क्या करियर है। ये मेरे लिए एक बड़ा चैलेंज था और मैंने इसके लिए रिसर्च करी। जब मैंने रिसर्च करी तो इस प्रोग्राम की मैंने इंटेंशन आप लोगों के लिए क्रिएट करी। सो इस प्रोग्राम की इंटेंशन है कि इंटीरियर डिजाइनिंग करने के बाद आपको मिलने वाली है दौलत, शोहरत, इज्जत और साथ ही साथ एक लाइफ पार्टनर या एक गर्लफ्रेंड भी। सो गर्लफ्रेंड के बारे में हम किसी और सेशन में बात करेंगे। आज बात करते हैं दौलत, शोहरत और इज्जत की। तो ये इंटेंशन मुझे बड़ी फिल्मी लगी और मैंने कहा पता नहीं ये इंटेंशन सब लोगों ने पहले सुनी होगी, बड़ी सुनी सुनाई और बड़ी फिल्मी बात है। तो मैंने एक सोचा कि ऐसी इंटेंशन क्रिएट करता हूँ जो किसी ने सुनी नहीं हो और ना ही किसी ने कभी कही हो। तो फिर मैंने अपने माइंड को यूज किया और आप लोगों के लिए मैंने एक और इंटेंशन क्रिएट करी कि after doing interior designing from Jagannath Institute of Management Science, your life will be all is well. Trust me, all is well and trust me, trust works. So हमारी इस इंटेंशन से इंडिया के परफेक्शनिस्ट हीरो मिस्टर आमिर खान भी सहमत हैं। तो आई होप आपको हमारी इंटेंशन समझ में आ गई होगी। अब इंटेंशन के साथ चलते हैं आगे और क्रिएट करते हैं एक अच्छा इंटेंशन का स्ट्रक्चर जो हमारी आज की अनकन्वेंशनल टॉक सेशन का स्ट्रक्चर होगा। सो क्योंकि ये हमारी अनकन्वेंशनल टॉक सेशन है तो इसमें बड़ी अनकन्वेंशनल बातें होने वाली हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे गायत्री मंत्र से। उसके बाद मैं आपको 2025 में ले जाऊंगा, आपका फ्यूचर दिखाऊंगा। तो आप सब एक्साइटेड हैं अपना फ्यूचर देखने के लिए? टाइप ई इन दी चैट बॉक्स। ओके, सो उसके बाद मैं आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो हम बात करेंगे कैसे उगते हैं फ्रूट्स, कैसे बनता है पेड़ और कैसे काम करा जाता है रूट्स पे। इसके बाद हम आपसे बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉजिटिव एनवायरनमेंट कंडीशनिंग की। और इसके बाद आपको सुनाऊंगा एक मेहनती लकड़हारे की स्टोरी। और उसके बाद आपसे शेयर कर देंगे 18 इजी करियर ऑप्शन आफ्टर इंटीरियर डिजाइनिंग, जो है आज का टॉपिक। सो लास्ट में मैं आपसे शेयर करूंगा अपना विजन और मिशन, और उसके बाद आप मुझसे पूछ सकते हो कुछ सवाल और मैं आपसे शेयर करूंगा उनके थोड़े बहुत आंसर। बड़ा ही इंफॉर्मेटिव सेशन रहा, बच्चों ने बड़ा एंजॉय किया, मुझे भी बड़ी खुशी हुई। गायत्री मंत्र से मैंने शुरू किया और 2025 में उनका फ्यूचर कैसा होगा ये बताया। साथ ही साथ उनको मैंने फॉर्मूला बताया कि ये करियर ऑप्शन को आप कैसे अचीव कर सकते हो, जिस फॉर्मूले को मैं कहता हूँ फ्रूट्स टू रूट्स, और उस फॉर्मूले को अचीव करने के लिए एक स्कीम भी बताई। और सेशन में मैंने सुनाई उनको एक किस्मत वाले लकड़हारे की कहानी। अगर आप भी इस पूरे सेशन को सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो वीडियो के एंड में मैं आपको दूंगा एक हिंट जिसको फॉलो करके आप देख सकते हैं इस पूरे सेशन को। अब मैं आपको बताता हूं वो 18 इजी करियर ऑप्शन जो आप इंटीरियर डिजाइनिंग करने के बाद कर सकते हैं, कमा सकते हैं दौलत और शोहरत भी। सो करियर ऑप्शन इंटीरियर डिजाइनिंग करने के बाद बहुत सारे हैं, तो मैंने कुछ 18 करियर ऑप्शन की लिस्ट बनाई है। ये यहाँ पे आपको दिख नहीं रही है, अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। और जिन सब के कैमरा बंद है, सब अपने कैमरास ऑन कीजिए, अपनी एनर्जी को फील कीजिए, अपनी प्रेजेंस को भी फील कराइए। ओके, सो पहला करियर है
कि आप इंटीरियर डिजाइनिंग करने के बाद इंटीरियर डिजाइनिंग की ही एजुकेशन आगे दे सकते हैं, यानी आप इंटीरियर डिजाइनिंग के टीचर बन सकते हैं। सो नॉट, आई यस गेस, सर। अगर आपको ये इजी क्लियर ऑप्शन लगता है। यस। सो इसके बाद आप इंटीरियर डिजाइनिंग फर्म्स को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आप स्पेस प्लानिंग का भी काम कर सकते हैं। जनरली ये काम 2 पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है, 2D वर्क और 3D वर्क। तो आप 2D की स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं, 3D की स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है कि आप PMC कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी कंपनी। ये जितने भी करियर ऑप्शन मैं बता रहा हूँ आप नोट कर लो, क्योंकि ये आपके लिए फ्रूट्स हैं। जब आपको अपने फ्रूट्स पता होंगे तभी आप अपनी रूट को स्ट्रॉन्ग कर पाओगे और उसी पेड़ को ग्रो कर पाओगे। अगर सारे ऑप्शंस पे फोकस करोगे तो आप लेट ग्रो करोगे, आप वर्टिकली ग्रो करोगे, रॉकेट की तरह हॉरिजॉन्टली ग्रो नहीं करोगे। ओके, तो आप फिफ्थ ऑप्शन है कि आप आर्किटेक्चरल फर्म ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारी आर्किटेक्चरल फर्म ऐसी होती हैं जो इंटीरियर डिजाइनिंग का जिनके यहाँ डिपार्टमेंट होता है, तो आप उन इंटीरियर डिजाइनिंग डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, आप इंटीरियर डिजाइनिंग में सेल्स में भी करियर बना सकते हैं। बहुत सारे इंटीरियर डिजाइनर इसको रेजिस्ट करते हैं, बट जितने भी हमारे इंटीरियर प्रोडक्ट हैं, फॉर एग्जांपल सैनिटरी वेयर, लाइटिंग प्रोडक्ट, टाइल्स, पेंट्स, इनफैक्ट अगर इंटीरियर डिजाइन भी आपने बनाया है तो वो बेचना जरूर है। तो अगर सेल्स नहीं आएगी तो दिक्कत हो जाएगी। और सेल्स एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। 90% इंटीरियर डिजाइनर इस करियर ऑप्शन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं या इस करियर ऑप्शन के बारे में सोचते नहीं हैं, जबकि इसी करियर ऑप्शन में सबसे ज्यादा पैसे हैं, सेल्स। वो ऐसा इसलिए नहीं सोचते हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें बेचनी पड़ती हैं, तो वो सोचते हैं हमने इंटीरियर डिजाइनर का कोर्स किया है तो सेल करेंगे। अल्टीमेटली आपको डिजाइन भी बेचना है। तो अगर आप सेल्स टारगेट को नहीं बियर करना चाहते हैं तो आप इंटीरियर डिजाइनिंग का ओनली जॉब कर सकते हैं मार्केटिंग में, जहाँ पे सेल्स टारगेट नहीं होता, बट आपको प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन बनानी होती है और बहुत सारे क्लाइंट्स को दिखानी होती है ताकि उन्हें आपके प्रोजेक्ट की अवेयरनेस आए। इसमें भी सैनिटरी वेयर, टाइल्स, पेंट, ये सारी चीजें आती हैं। आप एज ए इंटीरियर डिजाइनर ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी डेकोर प्रोडक्ट फर्म को, जहाँ पे वॉलपेपर, वुडन फ्लोरिंग, ब्लाइंड्स, इन सब के सॉल्यूशन दिए जाते हैं या इन सब के इनोवेटिव डिजाइन दिए जाते हैं। आप वास्तु के साथ स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, इंटीरियर डिजाइनर और वास्तु। मैंने जानबूझ के स्क्रीन पे ऑप्शन नहीं दिए हैं ताकि बच्चे नोट करें, इसलिए नहीं दिए हैं। ओके, सो आप वास्तु के साथ स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। इंटीरियर डिजाइनिंग प्लस वास्तु बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है और काफी लोग वास्तु सेंसिटिव होते हैं, तो वो अपने घर में इंटीरियर डिजाइन के साथ वास्तु जरूर कराते हैं। लाइटिंग स्पेशलाइजेशन की बड़े प्रोजेक्ट पे बहुत डिमांड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बड़े मंदिर बन रहे हैं या बड़े सिनेमा हॉल्स बन रहे हैं या लैंडस्केपिंग का काम हो रहा है, तो इंटीरियर प्लस लाइटिंग में भी स्पेशलाइजेशन आप कर सकते हैं। बट फ्रूट आपको चुनना है और रूट आप अभी उसके हिसाब से ग्रो करेंगे, तो फ्रूट और रूट्स में बड़ा इंपॉर्टेंट कनेक्शन है। आप लैंडस्केपिंग डिजाइनिंग और टेरिस गार्डन डिजाइनिंग कंपनीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे बड़ा स्पेशलाइज काम होता है टेरिस डिजाइनिंग का या ओनली लैंडस्केपिंग डिजाइनिंग का। आप साइट सुपरविजन की जॉब कर सकते हैं। अगर आपको ऑफिस में बैठना पसंद नहीं है, फील्ड में थोड़ा घूमना पसंद है, तो आप साइट सुपरविजन की जॉब पसंद करते हैं। सभी आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर को साइट सुपरविजन के लिए भी स्टाफ चाहिए होता है। आप मॉड्यूलर किचन कंपनीज को ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग मॉड्यूलर किचन कंपनी बनाते हैं या वार्डरोब बनाते हैं, ये सब इन हाउस इंटीरियर डिजाइनर रखते हैं। तो जो आपको अच्छा लगता है आप चूज कीजिए और उसी के हिसाब से अपनी रूट
और अपनी ट्री को ग्रो कीजिए। आपके फर्स्ट मेंटर, आपका इंस्टीट्यूट आपको ज़रूर हेल्प करेगा। फिर इसके बाद पास आउट होके आप जहाँ जाएंगे, सेकंड मेंटर वहाँ मिलेगा आपको, आपके फर्स्ट बॉस वो भी गाइड करेंगे। अब बात करते हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटी हैं। 14th नंबर है फर्नीचर डिजाइनर। आप फर्नीचर डिजाइनर बुटीक्स को ज्वाइन कर सकते हैं, फर्नीचर रेसिडेंशियल फर्नीचर डिजाइनिंग कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। चूज आपने ही करना है कि आपको क्या अच्छा लगता है, किस चीज पे आपकी 5 सेंसेस आपको सपोर्ट करती हैं। हर एक आदमी साइट सुपरविजन का काम नहीं करेगा और हर एक आदमी ऑफिस में बैठ के 3D नहीं बनाएगा। तो जिसको जहां 5 सेंसेस जचती हैं वो उस काम को करेगा। मॉड्यूलर फर्नीचर मैन्युफैक्चरर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं जो ऑफिस मॉड्यूलर फर्नीचर बनाते हैं। अब 2 और इम्पोर्टेंट करियर ऑप्शन हैं जिसको सभी इंटीरियर डिजाइनर इग्नोर करते हैं। पहला, एस्टिमेशन इंजीनियर। अगर आपने डिजाइन बनाया है तो उसकी कॉस्ट भी होगी और उसकी कॉस्ट क्लाइंट को देनी भी होगी। तो मैक्सिमम इंटीरियर डिजाइनर एक्सेल वगैरह नहीं सीखते हैं और बाद में वो कहते हैं हम तो सब डिजाइन करते हैं, एस्टिमेशन हम करना भी नहीं चाहते, सीखना भी नहीं चाहते। तो वो बहुत ज़रूरी है। एक इंटीरियर डिज़ाइन की कॉस्ट, एक प्रोजेक्ट की कॉस्ट इंटीरियर डिज़ाइनर ही ज़्यादा अच्छी तरीके से निकाल पाएगा। तो इसमें बहुत स्कोप है। इसके बाद सेम आ जाता है बिलिंग इंजीनियर। ये भी मैक्सिमम इंटीरियर डिज़ाइनर इस चीज़ को इग्नोर करते हैं कि वो इंटीरियर जो काम हुआ है उसका बिल भी इंटीरियर डिज़ाइनर बनाएगा। अगर दूसरा बनाएगा तो वो ठीक नहीं हो पाएगा। अब बात करते हैं 18th लास्ट फील्ड हमारे हिसाब से है आर्ट, बट ये लास्ट नहीं है, बहुत सारे करियर ऑप्शन है। मैंने सिर्फ 18 करियर ऑप्शन आपसे शेयर किए हैं। आर्ट, तो बहुत सारा आर्ट वर्क होता है इंटीरियर डिजाइनिंग की लाइन में, जैसे ग्राफिटी होते हैं, पिक्चर्स होते हैं, फैब्रिक पे पेंटिंग होती है, हैंडमेड पेंटिंग होती है। जहां आपके स्किल्स काम करते हैं वहां आप कर सकते हैं। अब ये सारी चीजें अचीव करने के लिए है एक फॉर्मूला। आप वो फार्मूला जानना चाहते हैं तो टाइप कीजिए यस। आप इसमें से कोई भी करियर ऑप्शन अचीव कर सकते हो और मैं आपको फार्मूला बताऊंगा। अगर आप फार्मूला जानना चाहते हैं तो कीजिए यस। तो आई होप आपको मेरे बताए गए हुए ये 18 करियर ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। और अगर आप जानना चाहते हैं एक सिंपल फार्मूला कि हम इन करियर ऑप्शन को अपनी लाइफ में कैसे अचीव करें, तो आपको सिंपली मेरे चैनल पे प्रेस करना पड़ेगा ज्वाइन बटन और आप बन जाएंगे मेरे इंटीरियर चैंपियन मेंबर। आपको ये पूरी वीडियो देखने को मिलेगी इस सेशन की, और साथ ही साथ बहुत सारी मेंबर ओनली वीडियोस भी हैं जो आप देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग कोर्स करना तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं जिम्स जगन्नाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज को। मैंने उनकी डिस्क्रिप्शन भी अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी है। तो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने का। आप सब जल्दी से इंटीरियर डिज़ाइनर बने और अच्छे अच्छे काम करें, ये दुआ है हमारी।